हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी भारत की महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं, जो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु नदी तंत्र है। दोस्तों, सिंधु नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है एक है सिनकाबाब नामक ग्लेशियर। सिनकाबाब नामक ग्लेशियर जो है वहीं से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी और झेलम। ये जो है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ा बहुत जो है इनके बारे में हम लोग, जो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए ये जो है सिंधु नदी है। इसको आप एग्जैक्ट मैप मत समझिएगा दोस्तों, ये मैंने बस एक फ्लो चार्ट बनाया है समझने के लिए। इस चेम डूंग नहीं है, इसको गलत मानिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो हमारा सिंधु नदी है, ऐसे सिंधु नदी है। तो यहाँ से देखिए ये आके मिलती है सतलज नदी, इस तरह से। उसके बाद इस सतलज नदी से मिलती है ब्यास नदी, फिर ये रावी नदी है हमारी, और ये है चेनाब नदी, और ये है झेलम नदी। झेलम नदी ये जो है इसका उद्गम पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में एक शेषनाग झील है, उसी के पास में वेरी नाग नाम का एक झरना है। उसी झरने से इसका झेलम का जो है उद्गम होता है। इसी झेलम से जो है चेनाब नदी आकर के मिल जाती है, और फिर अंततः जो ये सारी नदियाँ जा कर के यहाँ पर सिंधु नदी से मिल कर के सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, वो सतलज नामक जो है नदी पर स्थित है। इसी सतलज नदी पर जो ही बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। ब्यास नदी के बारे में बात करें तो ब्यास नदी जो है यह ब्यास कुंड से निकलता है। रोहतांग दर्रे के पास में यह ब्यास कुंड है, हिमाचल प्रदेश में। वहीं से जो है इस नदी का उद्गम होता है, वहीं से यह नदी निकलती है और फिर आकर के ये सतलज नदी में मिल जाती है। थोड़ा सा और जानते हैं। सिंधु नदी भारत के केवल लेह लद्दाख नामक प्रदेश से गुजरती है। जी हाँ, अगर आपको ऑप्शन में दे करके कंफ्यूज करता है कि जम्मू कश्मीर से गुजरती है, लेह लद्दाख से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, पंजाब से गुजरती है, तो नहीं, यह खाली जो है लेह लद्दाख नामक प्रदेश से गुजरती है। पहले तो ये लेह ज़िले से ही गुजरती थी, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था, जब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अलग नहीं हुआ था, तो खाली जो है ये जम्मू कश्मीर, तब वो जम्मू कश्मीर में आता था। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में ना आकर के यह लेह लद्दाख में आता है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो हमारी झेलम नदी है वह श्रीनगर और उलर झील से होके गुजरती है। कहाँ से? श्रीनगर से और उलर झील से होके गुजरती है। तो यह भी आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला हमारा जो पॉइंट है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? चेनाब नदी। किसकी? सिंधु नदी की। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसे चंद्रभागा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह जो है चंद्रा और भागा नामक दो सरिताओं यानी दो धाराओं से मिल करके जो है बनती है, इसीलिए जो है इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जैसे है रावी, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। जो कुल्लू पहाड़ी है जहाँ पे लोग जाते हैं, कुल्लू मनाली, तो वहीं पर जो है रोहतांग दर्रा है, उसी के जो है पश्चिम साइड से हमारी रावी नदी निकलती है। तो याद रखिए, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ना कि जो है तिब्बत से निकलती है। और रावी नदी का जो है इतिहास में क्या महत्व है, ये आप लोग जो है पढ़ के हमें बताइएगा। अगला जो हमारा नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ठीक ठाक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ, एक बार फिर समझ लीजिए ताकि आपके जो है प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए, गंगा नदी जो है, गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ, ये सब मिल करके गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। गंगा नदी जो है निकलती कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से जो है गंगा नदी निकलती है। लेकिन जब यह गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, इसे उस समय भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से। जब यह भागीरथी नदी आगे चलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर इससे अलकनंदा आके मिलती है, तब इसे
हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा अलकनंदा के बारे में जानते हैं। अलकनंदा दोस्तों यह सतोपथ हिमानी नामक जो है जगह है, बद्रीनाथ के ठीक ऊपर है। तो वहीं से सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है। इस अलकनंदा से विष्णु प्रयाग नामक जगह पे, विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिलती हैं। फिर इनकी संयुक्त धाराएं आगे चलती हैं। कर्णप्रयाग नामक स्थान पे इससे जो है पिंडार नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। तो ये सब अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। फिर जो है रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे इससे मिलती है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा से मिलती है, और मंदाकिनी को जो है काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन दे कि निम्न में से काली गंगा के नाम से किसे जानते हैं, मान लो दे दे विष्णु गंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी, तो विष्णु गंगा मत लगाइएगा कि विष्णु गंगा विष्णु भगवान सांवले हैं, तो फिर जो है विष्णु गंगा सही होगा। ये है मंदाकिनी, इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना हो गया। उसके बाद फिर ये अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी से, और उसके बाद फिर ये गंगा नदी हमारी जो है ऋषिकेश से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उसके बाद देखो, पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी पहुंचती है तो वहाँ पे 2 धाराओं में बट जाती है। इसकी एक धारा बन जाती है हुगली नदी, और दूसरी धारा जो मुख्य धारा यानी वो हो जाती है भागीरथी। फिर ये जो है भागीरथी के रूप में आगे जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसी पद्मा से आगे मिलती है मेघना नदी, और मेघना नदी के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए यह जो है एक है, मान लीजिए हमारी ये गंगा नदी है, ऐसे मान लीजिए इस तरह से फ्लो कर रही हैं। फ्लो चार्ट समझिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट मैप नहीं है ये। यहाँ से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा महानदी मत समझिएगा। तो ये सब जो है गंगा की सहायक नदी हैं, और इधर से मिलती है सोन नदी। ठीक है, यमुना जो है, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। यमुना का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों यमुनोत्री से है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मतलब प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की। और फिर यमुना नदी जो है आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ इलाहाबाद नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती है। फिर इनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है। गंगा यहाँ इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है। लोग अध्यात्म की बात करें तो सरस्वती का भी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन दृश्य रूप में इसमें गंगा और यमुना ही हैं। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा पठार से, एक महू नामक स्थान है वहीं से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू नामक स्थान से चंबल नदी का उद्गम होता है। कोसी नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, या जो है बिहार के लिए जो है बहुत खतरनाक नदी है। इसी के कारण जो है बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। इसका उद्गम जो होता है वह तिब्बत में गोसाईनाथ नाम की एक चोटी है, वहीं से जो है पहाड़ी है, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है, एवरेस्ट के पास में ही है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो महानंदा नदी है दोस्तों, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, तो याद रखिएगा। एक है महानदी, तो महानदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, महानंदा जो निकलती है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सोन, नर्मदा और महानदी, ये जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन कौन सी? सोन हो गया एक, और एक हो गया महानदी, और एक हो गई नर्मदा। ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती हैं। बस स्थान अलग अलग है, मतलब जैसे होता है ना, एक घर है पूरा, तो एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक, लेकिन है तो पूरा घर ही ना। तो उसी तरह का अमरकंटक पहाड़ी से तीनों नदियाँ निकलती, लेकिन एक नर्मदा निकलती नर्मदा कुंड से, ऐसे ही। अगला जो हमारा तंत्र है, नदी तंत्र जो है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग कन्फ्यूजन में यहाँ जो है गलत कर जाते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह मानसरोवर के निकट यहाँ जो है चेमयुंगडुंग नामक एक ग्लेशियर है, चेमयुंगडुंग, वहीं से जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह नदी फिर जो है भारत में आती है। भारत में यानी जो है नामचा बरवा नाम का जो है एक शिखर है, उसी के पास में जो है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी भारत में
प्रवेश करती है। उस समय इसको जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में जो है इसके जो है मतलब जो है 2 सहायक नदियाँ दिबांग और शिकांग आकर के मिलती हैं, आगे यह चलती है। फिर ब्रह्मपुत्रा से जो है आकर के तीस्ता नदी मिल जाती है और तब जो है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्रा में तीस्ता नदी आके मिलती है तभी इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके पहले इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फिर इस जमुना रिवर से मिलती है आकर के भागीरथी जिसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो है हमारी जो गंगा है पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली एक भागीरथी। तो वही भागीरथी आकर के यहाँ पर जमुना रिवर से मिलती है और फिर इनकी संयुक्त धाराओं को किसको, जमुना और भागीरथी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। फिर इस पद्मा से आके मिलती है मेघना नदी के बाद जो है इनकी संयुक्त धाराओं को मेघना कहा जाता है और मेघना नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में दोस्तों अगर बात कर लें तो इसकी जैसे 2 मतलब है कि एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। वैसे नदियाँ तो बहुत हैं लेकिन जो है हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे। एक बार जो है सारी नदियों का नाम तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद जो मेन नदी हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो देखिए अगर हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो ये है हमारी भादर, उसके बाद सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा। ये सारी नदियाँ जो मैंने बताया वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा है और वैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, फिर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है हमारी, और ये है ताम्रपर्णी नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आइए इनमें से जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं माही नदी की, तो माही नदी हमारी जो निकलती है विंध्याचल पर्वत से निकल करके यह जो है अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी है हमारी नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से निकलती है और यह जाके अरब सागर में गिर जाती है। तीसरी नदी हमारी मान लीजिए तापी, तो तापी निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। यह मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में के नामक स्थान से जो है सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, यह भी अरब सागर में गिरती है। उसके बाद मांडवी जुआरी जो हैं ये गोवा की 2 प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। शरावती नदी की बात करें तो शरावती नदी जो है शिमोगा जिला जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहीं से इनका उद्गम स्थल होता है, यहीं से ये निकलती हैं। पेरियार नदी या अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और ये केरल की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसी नदी को जो है केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भरतपूजा जो नदी है वह केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इसका भी उद्गम स्थल अन्नामलाई से ही होता है। तो ये हमारी जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वो उन नदियों के बारे में जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जैसे हुगली के बारे में मैंने बताया ही थोड़ी देर पहले, हुगली नदी से आकर के मिलती है दामोदर नदी निकलती है नागपुर पठार से, जो हमारा नागपुर पठार है वहीं से दामोदर नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैतरणी नदी त्रिम्बक पहाड़ी है, कहाँ पे है? नासिक में। त्रिम्बक पहाड़ी जो कि नासिक में है वहीं से जो है वैतरणी नदी का उद्गम होता है। महानदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, लेकिन यह निकलती है सिहावा नामक जगह जो कि रायपुर ज़िले में है और रायपुर हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ ज़िले में। जो महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी, यह जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है इसे, अम्बिकेश्वर नामक जगह से निकलती है। उसके बाद हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। एक और नदी देख लेते हैं कावेरी भी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो बस इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप जो है एलिमिनेट कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जो है गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं फैक्ट। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं
वो है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। पंबा नदी जो है यह केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है। वेम्बानाथ झील में जाकर के यह गिरती है। वेम्बानाथ झील कहाँ है? यह भी जो है केरल में स्थित है। ठीक है, तो बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र कर दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।